everyone. I hope you all are doing really good. Welcome to the channel, and it is lecture 3 today, and we have already completed exercise 3.1 of NCERT. I hope सबने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से. ठीक है, तो आज हम थोड़े नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, आई थिंक ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखे हैं, पर हम वापस रिवाइज़ करेंगे और कुछ नया भी जानने को मिलेगा. और जो हमारी 10th में जो फॉर्मूलेस थे ट्रिगो को लेके, थोड़े अब जो फॉर्मूले हैं वो बहुत सारे और न्यू फॉर्मूले आ गए हैं. सो यू हैव टू लर्न दोज. 10th में इतने नहीं थे, पर 11th में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उसे लर्न भी करना है. फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट. ठीक है, अब पहले हम एक चीज़ करेंगे. हम पहले क्वाड्रेंट है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है, कब नेगेटिव होता है, हम समझेंगे. ठीक है, तो ये जो हमने क्रॉस सा बना रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एंड दिस इज़ वाई, दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश. ओके, अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज. ठीक है, और हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है. ठीक है, ये तो हमें पता है. अब पहले तुम्हें एक चीज़ याद करनी है. ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC, ये याद रखना है. ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, अब ऑल स्कूल टू कॉलेज हमने इसलिए किया, अभी बताती हूँ. ये जो A है, इट स्टैंड्स फॉर ऑल. इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, साइन से लेके पूरा कॉट तक, ठीक है, सारे हमारे पॉजिटिव रहते हैं. ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा एक पूरा सर्कल कितने का होता है? 2 पाई का होता है. ओके, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई इन रेडियंस. तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे π/2 है. π/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. रेडियन में हम π/2 लिखते हैं. यहाँ पे हमारा हो जाता है पाई, दैट्स 180, और यहाँ पे हमारा हो जाता है 3π/2, इट्स 270. और वापस यहाँ पे हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है 2 पाई. ओके, ये हमें पता ही है. सो 0 to π/2 तक हमारे सब पॉजिटिव रहेंगे. जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, π/2 से लेके पाई तक हमारे साइन और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक. साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टैन, जिसमें हमने टी लिखा है यहाँ पे, इसमें एस था, साइन और कॉसेक. टी में हमारा क्या हो गया? टैन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, दोनों पॉजिटिव रहेंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, सेक पॉजिटिव रहेगा. ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ बनी है, टेबल हमारा यही बन रखा है. तो हमारा यहाँ पे ये टेबल बन रखा है, तो इसमें सब लिखा हुआ है. तो एक बार वापस बता रही हूँ. ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव रहेंगे, साइन टू कॉट जितने भी हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 टू पाई हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा. इन द थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3π/2, टी इट मीन्स टैन एंड कॉट वुड बी पॉजिटिव. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज़ कॉस एंड सेक का क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है. एंड अब तुम्हें रेडियन वाला चीज़ समझ आ गई है. ठीक है, 0 हम 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 90 को π/2 लिखते हैं.
और 180 को हम कितना लिखते हैं, पाई लिखते हैं। 270 डिग्री को हम 3π/2 लिखते हैं। 360 को हम 2π लिखते हैं इन रेडियंस, ठीक है। और हमने 10th में पूरा टेबल पढ़ रखा था, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की तो तुमने पढ़ रखा है। और इनका अगर तुम्हें किसकी निकालनी है, कॉसेक की निकालनी है, सेक की निकालनी है, कॉट की निकालनी है, इनका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो सारे ग्राफ्स है ना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है, इट मीन्स इनकी वैल्यू रिपीट होती रहती है। अगर मैं साइन 3π/, देखो हम एक बार साइन को देखते हैं। देखो साइन हमारा 0 कब हो रहा है, साइन 0 पे 0 हो रहा है, साइन 2π पे 0 हो रहा है, सॉरी साइन पाई पे 0 हो रहा है, ठीक है। साइन 2π पे 0 हो रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ तो साइन 3π पे भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, साइन 4π पे भी 0 होगा। इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, साइन का ग्राफ अपने आप को एक पीरियड के बाद रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो एक हमें इससे एक पैटर्न ये समझ आ रहा है, अगर जो हमारा साइन है, अगर जैसे हमने साइन x ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एंगल, अगर हमारी x की वैल्यू nπ है, इन विच n इज़ एनी इंटीजर, n क्या है, कोई भी इंटीजर ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अप टू वट एवर यू वांट टू पुट, ठीक है। तो अगर पाई के टर्म्स में है कोई भी इंटीजर, तो हमारा कितना आएगा आंसर, इट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही हम कॉस को लेके चलते हैं, कॉस हमारा 0 दिखता है, कॉस इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉस 0 हमारा π/2 पे हो रहा है, तो कॉस π/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉस 3π/2 इज इक्वल्स टू 0, कॉस अब हमारा 5π/2 में भी वो 0 होगा, इसे डाल के देखना, ठीक है। इट मीन्स अगर हम कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं, अभी तुम्हें फॉर्मूले से यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर हमारा cos x लिख रखा है, ठीक है, और x की वैल्यू है 2n+1 π/2, इट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू एक ऑड इंटीजर है, कोई भी, ठीक है, कोई ऑड इंटीजर है, जैसे हमारा यहाँ पे 1 एक ऑड इंटीजर है, यहाँ पे 3 हमारा ऑड इंटीजर है, 5 हमारा ऑड इंटीजर है, 7 हमारा ऑड इंटीजर है। कोई भी ऑड इंटीजर में अगर π/2 की कोई वैल्यू आएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये यहाँ से भी, क्योंकि 2n+1 को हम देखेंगे तो हमें हमेशा एक ऑड इंटीजर मिलेगा। हम अगर n की वैल्यू 0 पुट करो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट करो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। n की वैल्यू 3 पुट करो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो सो ऑन हमारे को ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं। इट मीन्स कॉस की कोई भी ऑड इंटीजर्स की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ π/2 हमें जो भी मिलेगी वो हमेशा 0 दे रही है। तो मतलब जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पीरियोडिक फंक्शंस है, हमें पता चल रहा है उनकी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, और हमें ये भी पता चल रहा है कि कहाँ पे साइन और कॉस 0 हो रहे हैं। ओके, आई होप से समझ आ गया। ये जो दो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वो समझ आ गई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी यूज़ करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके, सो गाइज मूविंग ऑन टू द ग्राफ पार्ट। अब पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ समझना भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस में हम हमारे एंगल रखेंगे, वेट फॉर अ सेकेंड, हम एक्स एक्सिस में हम सारे एंगल रख लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम वैल्यूज रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन वाला, ठीक है। तो देखो अब हमारा साइन की 0 वैल्यू कब होती है, जैसे हमने यहाँ पे पहले एंगल बुला देते 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं 3π/2, यहाँ पे 2π, और ऐसे ले लेके बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे -2π, ठीक है। तो देखो हमारा साइन हमें सबसे पहले समझ आ गया कि ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, वो अपनी वैल्यू वापस रिपीट करते हैं। तो अब देखो 0 पे कितनी वैल्यू होती है साइन की, 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ, 0 पे 0 होती है, π/2 पे मैक्सिमम जाती है, दैट इज़ 1, और पाई पे वापस 0 हो जाती है, ठीक है। और ये ग्राफ हमारा ऐसे चलता है, ओके। -π पे फिर से हमारा मैक्सिमम, पाई पे हमारा -π पे 0, ठीक है। तो ऐसे चलता है ग्राफ हमारा साइन के लिए।
अब कॉस के लिए बताते हैं। कॉस में हमारा क्या होता है, फिर से हम ले लेंगे अपना वही, इसमें देख लेते हैं। हमने इधर एंगल ले लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अपनी वैल्यूज़ ले ली अकॉर्डिंग टू द कॉस। कॉस 0 पे, पहले यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 पे हमारा कितना है, 0 पे हमारा 1 होता है कॉस, जैसे हमें पता है, वी ऑलरेडी नो 0 पे कितना होता है, 1 होता है कॉस हमारा। इस ग्राफ को, इस टेबल को वहाँ पे लेके जाते हैं, हमारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे कॉस 1 पे, कॉस 0 पे हमारी वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे एंगल 0 है और हमारी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 1 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करते करते हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो फिर हमारा पाई पे क्या हो जा रही है, फिर से मैक्सिमम नेगेटिव हो जा रही है, मिनिमम हो जा रही है -1। फिर ऐसे ऐसे कर करके ये हमारा साइन की तरह ही जाता है, बट हमारे में इसमें ये दिक्कत, बस हमारे में एक ये चेंज होता है कि 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हमारा ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ये ग्राफ इस साइड हमारा शिफ्ट हो जाता है कॉस पे। ठीक है, इजी। तो अब हम टैन का ग्राफ देखते हैं। टैन में बेसिकली देखो हमारा 0 से लेके नॉट डिफाइन तक देखते हैं, 0 टू नॉट डिफाइन हमारा ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमारी वैल्यू है। ठीक है, 0 पे टैन की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज हमारा टैन का फॉर्मूला कितना होता है, टैन इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा 0 पे कितना होता है, 0, तो इट मीन्स हमारा टैन थीटा भी 0 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब टैन थीटा हमारा 0 होता है 0 पे। अब देखो मैंने जैसे बोला कि हमारा ग्राफ इंक्रीज़ होता जाएगा, अब 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड, इट मीन्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव में बात करें, अगर हमारी माइनस में वैल्यू जा रही है, जैसे माइनस, देखो जैसे -π/6, -π/4, अब जब नेगेटिव लगता जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ शिफ्ट होती जाएगी, तो हमारा ऐसा बन जाएगा ग्राफ, और यहाँ पे हमारी इन्फिनिटी आ जाएगा -π/2 पे। ठीक है, पीरियोडिक है, जैसे बोला था, ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो आई आपसे समझ आया टैन का ग्राफ भी। ओके, सो मूविंग ऑन टू कॉट का ग्राफ। देखो ये हमारा टैन के ग्राफ जैसा ही होता है, बट द थिंग इज जो हमारा टैन होता है, ठीक है, अब देखो टैन हमारा 0 कब हो रहा है, व्हेन हमारा जो x की वैल्यू इज इक्वल्स टू n पाई है। देखो यहाँ पे 0 मतलब 0 पाई, 0 इंटू पाई 0 हो गया, जैसे यहाँ पे पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा। अब देखो जो कॉस होता है, कॉट होता है, कॉट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ठीक है, अब हमारी टैन की वैल्यू अगर हमारी 0 आ रही है कहीं पे, तो उधर कॉट की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड आएगी, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अपॉन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड बन गया। तो जहाँ पे भी हमारा n पाई का टर्म आएगा कहीं भी, हमारी कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ है। ठीक है, ये देखो ग्राफ देखो, इसमें बेसिकली देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें सारे एंगल्स हैं, वाई एक्सिस है। अब tan 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारा इसको रेसिप्रोकल करके नॉट डिफाइंड आएगा, तो 0 पे हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। 0 पे कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ग्राफ, ये रहा इन्फिनिटी। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो के π/2 में हमारी क्या हो रही है, 0। और देखो जब tan हमारा π/2 है, tan हमारा π/2 है, वहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब कॉट होगा, इट मीन्स अगर tan हमारा π/2 है, इसका मतलब 1/0 है। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड एट π/2, बट कॉट इज़ द रेसिप्रोकल, तो कॉट हमारा उस टाइम क्या होगा, 0। समझ आया ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो कॉट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, तो जब हमारा tan 1/0 है, तो 0 हमारा फिर ऊपर आ जाएगा, तो कॉट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो π/2 जो भी हमारी ऑड इंटीजर्स है, लाइक जैसे हमारा हो गया 2n + 1 π/2। ठीक है, जो भी हमारी ऑड इंटीजर्स है वहाँ पे हमारा कॉट क्या है, कॉट विल बी 0। ठीक है, अब जैसे π/2 पे 0 हो गया, फिर से हमारी वैल्यू डिक्रीज हो के वापस किस में जा रही है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमारा वापस क्या हो रहा है, फंक्शन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे नॉट डिफाइंड आ गया था 2 पाई पे अगर हमारा 0 है, तो हमारा क्या बोलते हैं, वापस हमारा हमारा जो ग्राफ है वो हमारा डिक्रीज हो के माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा, हमारी वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड आएगी, इसलिए हमारा ये इन्फिनिटी की टूवर्ड्स इन्फिनिटी हमारा जा रहा है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। ओके, सो हम थोड़ा कॉसेक का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, कॉसेक का देखते हैं सबसे पहले।
cosec x, ठीक है। देखो अब हमारा ये साइन का टेबल है, तो जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है, अब तुम्हें पता चल गया। तो cosec में जहाँ पे साइन ज़ीरो है, साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो पे, इसका मतलब उस टाइम cosec क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो हमारा इसमें क्या है, अब जैसे साइन को देखते हैं, तो साइन के जो भी हमारा कॉसेक होगा उसमें हमेशा साइन का रेसिप्रोकल लग रहा होगा, ठीक है। तो पहले कॉस ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1, हमारा आ जाएगा -2। अब पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखो 0 डिग्री में साइन हमारा 0 है, इट मीन्स हमारा कॉसेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज हमारा रेसिप्रोकल लगता है, 0 नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। एट 0 ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ है, नॉट डिफाइंड की तरफ है, ठीक है। अब हमारी वैल्यू देखो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। हमारा जब रेसिप्रोकल होगा कॉसेक 30 हमारा 2 बन जाएगा, और हमारा जो हमारा 45 है कॉसेक वो हमारा √2 बन जाएगा, और हमारा 60 डिग्री कितना बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा, ठीक है। और हमारा ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे डिक्रीज़ हो के हमारा ग्राफ डिक्रीज़ हो के π/2 पे हमारा 1 हो गया, ठीक है। हमारा ये जो ग्राफ है, वेट अ सेकंड, ये हमारा जो ग्राफ है ये डिक्रीज़ हो के π/2 पे 1 हो गया, ठीक है। अब π/2 पे 1 होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है ना, ये π/2 से पाई तक, जो भी हमारा π/2 टू पाई तक बीच में जितने भी एंगल आएंगे उसमें क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो हमारा इंक्रीज़ हो के ये पाई पे हमारा वापस क्या हो जाएगा, जैसे ये पाई है हमारा, पाई पे फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा क्या हो गया, अगर हमारा जहाँ पे भी साइन 0 आ रहा है और साइन 0 हमारा n पाई पे आता है, वहाँ पे हमारा साइन 0 है, और कॉसेक क्या होता है उस टाइम जहाँ पे साइन 0 आता है, कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे 0 हमारे यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएंगे दो जगह, ठीक है। ऐसे ही हमारा ग्राफ चलता रहेगा, और ऐसे ऐसे पोजीशंस में हमारे ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ऐसे पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा अब कॉसेक भी हो गया। अब हम अब सेक की बात करते हैं। तो अब हम सेक की बात करते हैं। अब सेक होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है। सो सेक इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। रेसिप्रोकल मतलब हमारा जो भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस की वैल्यू देखियो, ठीक है। पहले हम ग्राफ में अपने एंगल्स लिख लेते हैं, π/3π/2 एंड 2π, फिर माइनस के टर्म्स में हो जाएगा सारे एंगल्स, -π -3π/2 एंड -2π, ठीक है। अब देखो हम कॉस की वैल्यू देखते हैं, हम फिर सेक पे पुट करते हैं, ठीक है। कॉस यहाँ पे 1 है, इट मीन 0 डिग्री पे हमारा कॉस कितना होगा, 0 डिग्री पे हमारा कॉस 0 कितना होगा, हमारा 1 ही होगा, ठीक है। कॉस 0 1 ही है, तो ये हमारा किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर हमारा π/6 मतलब 30 डिग्री पे हमारा कॉस क्या है, √3/2 है, तो सेक हमारा 2/√3 हो गया, ठीक है। 2/√3 हो गया, तो इसमें हमारा बेसिकली ये होगा 30 पे 2/√3 हो गया, फिर हमारा 45 के कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर हमारा π/3 पे मतलब 60 डिग्री पे 2 हो जाएगा, देन हमारा π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से देखते हैं, π/2 पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे लाइन बनाओ, ठीक है। अब देखो ये 1 पे हमारे, तुम देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, और π/2 पे ये नॉट डिफाइंड आएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम 0 to -π/2 से देखें तो हमारी इसमें भी वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, और -π/2 में क्या होगा, हमारा ग्राफ हमारा जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड होगा हमारा -π/2 में। देखो हमें क्या समझ आ रहा है, जब भी हमारे ऑड इंटीजर आ रहा है,
सेक के केस में जब भी हमारा ऑड इंटीजर आ रहा है तब हमारा क्या हो जा रहा है, तो अगर हमारा कहीं पे x की वैल्यू हमारी 2n+1 आ रही है, 2n+1 π/2 आ रही है, तब हमारा नॉट डिफाइंड की तरफ चले जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ग्राफ बनाएंगे पूरा तो हमारा ऐसे से चलेगा, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू हमारा कॉसेक वाला ग्राफ, पर हमारा ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया? वैल्यूज़ खुद एक बार पुट करके देखना, तब ज़्यादा समझ आएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ, आई होप सो ये समझ आया होगा अच्छे से। तो हमारा ग्राफ पूरा अच्छे से हो चुका है। अब हम फॉर्मूलेज देखेंगे, फिर उन फॉर्मूलेज को फिर हम बाद में द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। पहले हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.2। ये हम पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी 2-3 चीज़ें और रहेगी बतानी, हमें पहले समझेंगे फॉर्मूले के साथ ही वो पूरा हम कर लेंगे कवर। ये चीज़ें हमारी हो चुकी है, हम उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें। हमने ग्राफ्स वगैरह देख लिए हैं, तो हमारे भी कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो ये आपको आपके NCERT के समरी में मिल जाएंगे, ठीक है। cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1, 10th में हमने शायद ये 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब cos 2nπ + x = cos x, sin 2nπ + x = sin x। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर हम कभी भी एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट वाले हमारा चीज़ था 0, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे हमारा कितना का पाई हो गया, यहाँ पे हमारा 3π/2 हो गया, हमारा यहाँ पे 2π हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है 2nπ, इट मीन्स 2 के ही टर्म्स में, जैसे हमारा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे हमारा n की अगर हम वैल्यू 1 डालेंगे 2π आ जाएगा, 2π + x, मतलब हमारा एक पूरा रेवोल्यूशन लेके फिर से इस क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नो चेंज हुआ। अगर cos हमारा x है, ये हमारा मेन एंगल है cos x, 2nπ मतलब इसका मतलब है कोई भी 2 का मल्टीपल, जैसे 2, 4, 6, कुछ भी कोई भी 2 का मल्टीपल अगर प्लस में हमारा प्लस में आ जाएगा, जैसे हम, क्योंकि देखो वो 0 से चला होगा, 2π पहुँचा, अब 2π + x प्लस 2π और x कुछ एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारा क्या आ गया, cos x आ गया, ठीक है। समझ आई ये चीज़। अब sin 2nπ + x मतलब ये 2π है, अब 2nπ मतलब कोई भी 2 का मल्टीपल, 2, 4, 6 प्लस x कुछ एंगल चलेगा, प्लस x कुछ एंगल चला, और वो फिर से क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा साइन की वैल्यू हमारी sin x आ गई। समझ आई ये चीज़। ये जो 2nπ है इट इज़ द रेवोल्यूशन ओनली, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। अब हमारी बात आती है sin -x cos -x की, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि हमारा कोई भी अगर एंगल है, ठीक है, sin -x ले लो। अब -x मतलब कि हमारा, मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में समझाया था एंगल के उसमें, -x मतलब हमारा जो भी एंगल है वो माइनस आ रहा है, इट मीन्स वो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, हमारा इनिशियल है, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ भी एंगल x ले लेते हैं, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज चल रहा है और टर्मिनेटिंग लाइन ये है, तो हमारा नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है। अब उसने लिया साइन, जो हमारा एंगल है साइन के अंदर नेगेटिव है। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज 4th क्वाड्रेंट, और यहाँ पे क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, हमें पहले से वापस से रिकॉल करो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, जहाँ पे हमारे कॉस और हमारा सेक पॉजिटिव होता है ओनली, ठीक है। यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा -sin x आ जाता है, ठीक है आंसर। अब cos -x हम सेम लेंगे, -x मीन्स नेगेटिव एंगल, इट मीन्स क्लॉकवाइज चल रहा है, हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, हमारा 4th क्वाड्रेंट में आ गया वापस। अब जो हमारा 4th क्वाड्रेंट में आ गया cos, और ये क्वाड्रेंट 4th है, और इसमें हमारा cos और sec क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और एक क्या है, cos के अंदर है ये एंगल, इट मीन्स हमारा पॉजिटिव का cos आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे नेगेटिव एंगल्स होते हैं cos के अंदर जब भी जाते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, और साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल होता है वो हमारा साइन के अंदर जाके हमारा जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, और cos में वो नेगेटिव साइन डिजॉल्व हो जाता है, ओके। आई होप समझ आया होगा। फिर हमारा फॉर्मूला cos x + y = cos x cos y - sin x sin y, हमें फॉर्मूला याद करना है, दिस वन। अब ये चीज़ है cos π/2 - x = sin x। अब जब भी हमारा ना कोई भी π/2 के टर्म में आएगा, देखो जैसे यहाँ पे पाई + x था, ठीक है, अब यहाँ पे है
पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स इट मीन्स, ठीक है। हमारा हमेशा इसमें फंक्शन चेंज होता है जब हमारा पाई बाय समथिंग में कुछ आता है, पाई बाय 2 के समथिंग में कुछ आता है, हमारा हमेशा फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स था, ठीक है। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फंक्शन चेंज होगा, साइन का लग जाएगा, पर हमारा साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। अब साइन की बात करते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात करते हैं, हमारा फंक्शन चेंज हो गया, कॉस एक्स बनेगा और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हमें पता है पाई बाई 2 माइनस एक्स इसी कोई क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया और साइन आएगा किसका, पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई मतलब 2 एंगल दे रखे होंगे, ये हमारा फॉर्मूला लगेंगे। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, हमेशा जो भी पाई बाई 2 वाली टर्म्स होती है, क्या होती है, पाई बाई 2 वाली टर्म्स होती है, उसमें हमारा क्या होता है, हमारा फंक्शन चेंज होता है, जैसे कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा जैसे यहाँ पे प्लस एक्स है, प्लस एक्स मतलब पाई बाई 2 प्लस एक्स, इट मीन्स हमारे कैसे मूव हो रहा है, वेट अ सेकेंड, मतलब हमारा कैसे मूव हो रहा है, पाई बाई 2 यहाँ पे है और प्लस एक्स कुछ एंगल यहाँ की साइड, ठीक है, प्लस एक्स मतलब इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारा कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, पर एक कॉस के अंदर हमारा एंगल है, सॉरी कहाँ गया, हमारे कॉस के अंदर एंगल है 90 प्लस एक्स वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा के माइनस साइन है। और मैंने तो बता दिया कि जहाँ पे पाई बाई 2 होता है, जहाँ पे भी हमारा पाई बाई 2 प्लस समथिंग कुछ एंगल होगा या माइनस समथिंग कुछ एंगल होगा, हमारा क्या होगा, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली विद साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब साइन के अंदर क्या है, एंगल पाई बाई 2 प्लस एक्स, इट मीन्स हमारा पाई बाई 2 प्लस एक्स, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन के अंदर और साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें साइन पॉजिटिव रहता है और साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमारा जो भी पहले हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेंगे, बिकॉज पाई बाई 2 आ गया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेंगे और हमारा साइन आ गया पॉजिटिव का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द फॉर्मूला। और जहाँ पे पाई आ जाता है गाइस, जहाँ पे भी पाई आ जाता है, पाई में हमारा कभी चेंज नहीं होता, जैसे हमारा पाई बाई 2 में चेंज आ रहा है ना, वैसे हमारा अगर पाई में होता तो पाई में कभी भी चेंज नहीं आता, कोई भी पाई के मल्टीपल्स पे चेंज नहीं आता, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। जैसे हमारे पाई बाई 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है, पाई में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसे हमारा कॉस पाई माइनस एक्स है, ठीक है। अब कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई बाई 2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, हमारा 3 पाई बाई 2 हो गया और हमारा 2 पाई हो गया यहीं पे, ठीक है। अब देखो कॉस पाई माइनस एक्स, सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पाई बाई 2 में ही चेंज होगा, तो पाई है यहाँ पे, तो हमारा हमें पता है कॉस ही आएगा, ठीक है, कॉस को कॉस ही रहने देना, पर हमारा ये चेंज होगा कि साइन का चेंज होगा, क्योंकि हमारे क्वाड्रेंट डिफरेंट हो रहा है। इसमें बोल रहा है कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एंगल है पाई माइनस एक्स, मतलब पाई ये रहा माइनस एक्स, इधर की तरफ माइनस एक्स, हम इधर चलेंगे, कम ही तो हो रहा है एंगल, तो मतलब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक ओनली, पर कॉस तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब साइन पाई माइनस एक्स देखते हैं, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स लेते हैं। अब पाई का जैसे बताया, पाई में कोई भी हमारा चेंज नहीं होगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी दे रखा है पाई में, वो पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, जैसे साइन पाई माइनस एक्स ले रखा है तो यहाँ पे साइन ही आएगा। अब हमारी देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देखो पाई माइनस एक्स, तो पाई ये रहा माइनस एक्स, मतलब इस साइड चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ गए हम, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक, तो हमारा साइन है आगे, साइन ही दे रखा है और साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम करेंगे किसके लिए, कॉस पाई प्लस एक्स की बात करते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स को देखते हैं, ठीक है। कॉस है सबसे पहली बात, पाई में हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस हम ऐसे ही लिख देंगे कॉस एक्स। अब साइन की बात करते हैं, पाई प्लस एक्स है, इट मीन्स पाई यहाँ पे है और हमारा प्लस एक्स इस तरफ कहीं आएगा, इट मीन्स इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं, टैन पॉजिटिव रहता है और कॉट पॉजिटिव रहता है, और कॉस पॉजिटिव तो नहीं रहता कॉस, तो कॉस हमारे यहाँ पे फिर से कॉस हमारा फिर से नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब साइन की बात करते हैं। साइन देखो यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स दे रखा है, ठीक है, साइन पाई प्लस एक्स दे रखा है, इट मीन्स
पाई यहाँ पे साइन हमारा हमें पता है कि हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। जब हमारा पाई होता है तो साइन का साइन एक्स ही रहने देंगे, पर हम साइन देखते हैं, हम जो हमारा सिग्नेचर लग रहा है यहाँ पे वो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो पाई प्लस एक्स है तो पाई यहाँ पे है और प्लस एक्स मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और cot पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे हमारा साइन दे रखा है, साइन हमारा नेगेटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई वी पुट नेगेटिव साइन हियर। अब हमारा सेकंड चीज़ हमारा अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम देखते हैं। ये हमारा cos 2 पाई - x। अब देखो कोई भी पाई का टर्म है, कोई भी हमारा मल्टीपल है पाई का, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई जो भी है, वहाँ पे हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। इट मीन्स कॉस हमारा cos x ही रहेगा, बट हमारा साइन चेंज होता है, प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे क्वाड्रेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये है 2 पाई - x, हमारा 2 पाई ये रहा माइनस एक्स, इट मीन्स हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमारा क्या क्या पॉजिटिव रहता है इसमें, कॉस और सेक, दैट्स वाई हमारा, और हमारा एंगल ही क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कॉस है, तो हमारा पॉजिटिव का आएगा, तो पॉजिटिव का कॉस ये रहा, ठीक है। साइन 2 पाई - x देखते हैं, ये 2 पाई है 2 पाई ये रहा, अब माइनस की तरफ जा रहा है, 2 पाई - x जा रहा है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पे साइन दे रखा है, ठीक है, तो साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न करने हैं, tan x + y, tan x + a, जो भी पूरे सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले, तो प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना अच्छे से फिर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास फॉर्मूले आपके टिप्स में होंगे तो फिर हम अच्छे से क्वेश्चन जो भी हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा वो हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट आता है सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।